आज हम लोग शहर कहानी संग्रह के तीसरे कहानी बोनेक हम कैसे जियब देखेंगे। हम कैसे जियब मतलब मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे जिंदा रहूँगा। शहर कहानी संग्रह का तीसरी कहानी है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि शहर कहानी संग्रह का लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। शहर कहानी संग्रह का प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी और कहानी संग्रह 10 है। 10 कहानी में 2 कहानी हम पहले देख चुके हैं। आज हम तीसरे कहानी हम कैसे जियब को देखेंगे। इस कहानी के माध्यम से माओवादी और पुलिस के मुठभेड़ से प्रभावित गांवों की मार्मिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इस कहानी में माओवादी मतलब नेस्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, उग्रवाद और पुलिस का मुठभेड़ से प्रभावित गांवों का जो गांव प्रभावित है, इफेक्टेड है, उसका दुर्दशा क्या होता है उसको हम इस कहानी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस कहानी में पात्र क्या क्या है, कौन कौन पात्र हैं इसमें, क्योंकि पात्र से ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। इसमें पात्र है, मुख्य पात्र है वह महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती। महेश्वर नौकरी कर रहा है। रघुनाथ जो कि गांव में रहता है, और वो महेश्वर का जो महेश्वर नौकरी कर रहा है उसका गोतिया भतीजा है, मतलब गोतिया में महेश्वर का चचेरा भाई का बेटा वगैरह है, वो गोतिया में भतीजा है। फुलसरी रघुनाथ की पत्नी फुलसरी है। एक मोहरी भी है जो रघुनाथ की पत्नी की ननद है, मतलब रघुनाथ की बहन है ना। इसमें एक चुनिया है, चुनिया जिसका पति पुलिस माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। और चुनिया का पति का नाम डमरू था, जो पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस और माओवादी का मुठभेड़ में मारा गया है। चुनिया का 3 बच्चे रहते हैं। बड़ी बेटी का नाम कर्मी है जो बकरी चराती है। आगे देखते हैं। ये देखते हैं महेश्वर इस शहर में नौकरी करता है, और शहर में नौकरी करने के बाद एक बार घूमने का मन होता है, पारस और मलोटी वगैरह घूमने का मन होता है, तो वो सोचता है कि घूमने के लिए अपने पत्नी पार्वती कैसे निकलता है। तो उसी के रास्ते में उसका गांव मुरप्पा पड़ता है, जहाँ उसका गांव था मुरप्पा उसी रास्ते में पड़ता है। सोचा क्यों ना अपने गांव में एक बार जाके अपना भाई भतीजा वगैरह से मिलते हुए चला जाए। तो वहाँ से अब जीप से जाता है। तो देखते हैं कहानी को पढ़ लेते हैं संक्षिप्त में। वो अंधेरा का समय है, मतलब विश्राम हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंधियाला हो रहा था। महेश्वर लंबी छुट्टी के बाद पत्नी पार्वती के साथ अपने रिश्तेदार के गांव जाता है। इस गांव का नाम मुरप्पा है। महेश्वर अपना छुट्टी लेकर अपने रिश्तेदार के गांव जाता है। इस गांव का नाम मुरप्पा है। गांव का नाम देखिए, इधर बगल में गांव भी दिखाया गया है। ये गांव का नाम मुरप्पा है। वहाँ उसका भतीजा रघुनाथ वहाँ उसका भतीजा रघुनाथ रहता है, जो कि उम्र में उससे बड़ा है। उसका भतीजा इस गांव में रहता है, देखिए इस घर में यहाँ पे उसका भतीजा रहता है रघुनाथ, जो कि उम्र में महेश्वर से बड़ा है। भतीजा ही उम्र में बड़ा है। जब महेश्वर भतीजा का गांव पहुंचता है, जीप से महेश्वर गांव का भतीजा पहुंचता है, जीप से पहुंचता है जब, तो उसका 4 चक्का गाड़ी देखकर गांव वाले डर से इधर उधर भागने लगते हैं। 4 चक्का गाड़ी देखकर गांव वाले उसके डर से इधर उधर सब भागने लगते हैं। गाड़ी देखकर समझते हैं कि पुलिस का गाड़ी है, पुलिस का गाड़ी है समझते हैं, क्योंकि पुलिस के डर से सब डरते थे, क्योंकि पुलिस जो थी, वो गांव के आदमी को उग्रवादी समझकर परेशान करती थी। सबको मारती पीटती, पकड़ के थाना ले जाके बंद कर देता, प्रताड़ित करता। इसी डर से वहाँ के लोग पुलिस की गाड़ी देखकर भाग जाते थे। तो भी जब टैक्सी गांव में पहुंचता है महेश्वर को, तो देखकर गांव वाले भी वहाँ से जितना पुरुष था
वो सब भागने छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं। रघुनाथ की पत्नी लाल और जब वो हमायसर और ये पार्वती रघुनाथ के घर पहुंचते हैं तो हमायसर आवाज़ देता है रघुनाथ की पत्नी को दरवाज़ा खोलने के लिए कि बहुत जल्दी सो गया, दरवाज़ा खोलो। तो वो आवाज़ की हम देखे यहाँ मेहमान आए थे। तो ये सब सुन के रघुनाथ की पत्नी जो है वह दरवाज़ा खोल देती है। और उसके बाद रघुनाथ की पत्नी लाल कोठी मुर्गी मारने को कहती है। फिर रघुनाथ भी बाद में उधर से आ जाता है, पता चलता है चचा आया है। तो उसकी जो पत्नी है लाल कोठी मुर्गी से घर में ही था, उसको मारने के लिए कहती है ताकि उस मुर्गी को बनाकर और सबका स्वागत किया जाएगा। मेहमान आया तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा खाने पाने वाला। तो मुर्गी घर में था, उसी को वो मारने के लिए कहती ताकि मेहमानों को खिलाया जा सके। ठीक है। फिर रघुनाथ महेश्वर और गांव में ही नीचे टोला की ओर शराब पिलाने के लिए ले जाता है। महेश्वर भी सोचता है चचा आए हैं, तो हेठ टोला में शराब वराब मिलता था, उस टोला में ले जाते हैं ताकि चचा को भी थोड़ा एक अपेक पिलाया जा सके। वे चुनिया के घर जाते हैं। वे सब चुनिया के घर जाते हैं, वो सब नीचे हेड टोला में चुनिया रहते थे, उसी के घर में जाते हैं। पहुंचने पर महेश चुनिया से पूछता है, वहाँ पर ये रघुनाथ चुनिया के दरवाज़ा ठकठकाता है और ये रघुनाथ की आवाज़ सुनकर चुनिया दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद में उससे एक बोतल शराब और 2 गिलास लाने के लिए कहती है। तो एक बोतल शराब, दारू और 2 गिलास ला के चुनिया दे देती है। रघुनाथ 2 गिलास में दारू को ढालता है और 1 गिलास चचा की ओर बढ़ा देता है पीने के लिए। लेकिन उसका चचा दारू पीने से इनकार कर देते, बोलते भतीजा ऐसा अपना लिए ही हो। तब ये चचा के आज्ञा लेके रघुनाथ बोलता ठीक है तब हम पिए ही हो। अपन थकान दूर करे कहते लगा गिलास हम ले वही है। तो बोला हाँ, तो चचा बोला ठीक है तू ले, हमरा कोई आपत्ति ना हो, तू ले। तो वो है तब हम ले बोना। तो रघुनाथ दारू पीने लगता है। तो उसी के बीच में चुनिया के हालत को देखकर महसा उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। तो उससे पूछने लगता है कि तेरा पति कहाँ है। तो चुनिया इसका कोई जवाब नहीं दे पाती है, चुप हो जाती है। तो फिर थोड़ा देर के बाद जब ये प्रश्न रघुनाथ भी सुनता है तो रघुनाथ बोलता है, बता देता है कि इसका पति पुलिस और उग्रवादी के मुठभेड़ में मारा गया है। तो उसी तरह कुछ सवाल जवाब दुनिया से महसर करता है। उसमें बताता है, देखिए महेश्वर क्या रघुनाथ महेश्वर को क्या बताता है देखते हैं। पहुंचे में महेश्वर चुनिया से पूछता है कि आपके पति कहाँ है। तब रघुनाथ जवाब देता है कि चुनिया के पति का नाम था डमरू, बहुत सीधा साधा आदमी था। एक दिन उसे एमसीसी आने की माओवादी अपने साथ उठा कर ले जाते हैं और बाद में माओवादी पुलिस के मुठभेड़ में डमरू मारा जाता है। ये बात रघुनाथ बताता है। चुनिया के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम कर्मी है जो बकरी चराती है, और जो छोटी बेटी है अनुष्का जो मंझलिया है छोटी बेटी, और उसका छोटा बेटा का देखभाल करती है। उसका सबसे छोटा बेटा 3 साल का है, वह उसका छोटी बेटी उसका देखभाल करता है। छोटी बेटी मतलब उसका जो मंझला बच्चा होता है वह अपना छोटा भाई का देखभाल करता है, घर का देखभाल करता है। जिसके कारण चुनिया अपना पेट पालन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए दतवन पत्ता बेचने के लिए दूर दूर तक जाती है, शहर में गांव गांव में जाके बेचती है, 2 4 पैसे कमा लाती है और घर में शराब वगैरह बना कर भी कुछ पैसा जुगाड़ करके अपना भरण पोषण और बाल बच्चा को पाल रही है। तो चुनिया अपने परिवार का भरण पोषण दतुआन एवं पत्ता बेचकर तथा शराब बनाकर करती है। वो चुनिया है अपना परिवार का भरण पोषण दतुआन पत्ता बेचकर तथा शराब बनाकर करती है। तभी चुनिया रोने लगती है और कहती है हम कैसे जिए। तो ये सब जब अधिक उससे सवाल जवाब किया जाता है तो उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। अब बोलती है हम कैसे जिए, किसी दूसरे के पास भी चला जाते हैं तो वो तो हमको तो रख लेगा, लेकिन क्या मेरा बच्चा को एक्सेप्ट करेगा।
क्या मेरा बच्चा को अपना बच्चा मानेगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो अपना बाल बच्चा को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तो ये सब सोच कर वह रोने लगती है। और ये सब मुख्य रूप से इस कहानी में चुनिया का ही दुर्दशा को दर्शाया गया है। और इस नहीं, यह कहानी माओवादी और पुलिस आतंक से प्रभावित गांव का मानव दुर्दशा का प्रदर्शित करता है। बता चुके थे पहले भी कि मानव दुर्दशा का प्रदर्शित करता है। रूप से यहाँ प्रभावित दुनिया होती है। इसके दुर्दशा का प्रदर्शित इस कहानी के माध्यम से किया गया है। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कहानी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है, देखिए, हम कैसे जिए अब कहानी में माहेश्वर का गोतिया भतीजा रघु कौन सा गांव में रहता था? इसका आंसर होगा मुरप्पा। रघु मतलब रघुनाथ मुरप्पा गांव में रहता था। हम कैसे जिए अब कहानी में माहेश्वर पत्नी के साथ मुरप्पा गांव कब पहुंचता है? मुअंधरा का समय मतलब शाम का समय, थोड़ा थोड़ा अंधियारा हो रहा था उस समय। हम कैसे जिए अब कहानी में माहेश्वर की पत्नी मुरप्पा गांव पहली बार गई थी। जो माहेश्वर की पत्नी पार्वती थी, मुरप्पा गांव पहली बार गई थी। रघु की पत्नी का नाम क्या था? तो फुलसरी। रघु की पत्नी का नाम फुलसरी था। रघु के पुत्र का क्या नाम था? तब भंद्रुया। रघु के पुत्र का नाम भंद्रुया था। रघु के रिश्तेदार में महेश्वर एवं उसकी पत्नी क्या थे? छोटे काका काकी। यानी रघु के रिश्ते में महेश्वर एवं उसकी पत्नी क्या थे? महेश्वर रघु का छोटा काका काकी थे, मतलब चाचा चाची था दोनों। रघु का चाचा महेश्वर था और ये पार्वती रघु का चाची थी। रघु के कितने पुत्र थे? रघु के भी दो पुत्र थे। हम कैसे जिए कहानी में रघु के पत्नी का ननद का क्या नाम था? मोहरी। रघु के पत्नी का ननद का नाम मोहरी था। महेश्वर एवं उसकी पत्नी पार्वती का मेहमान नवाजी में गोली कटोरिया कोठरिया खिलाने की बात कहा गया है। गोली कोठरिया का क्या मतलब है? लाल मुर्गी। गोली कोठरिया का मतलब है एक लाल मुर्गी, यानी रेड हेन को गोली कोठरिया कहा गया है इसमें। महेश्वर एवं रघुनाथ दोनों में से उम्र में बड़ा कौन था? तो भतीजा ही उम्र में बड़ा था। भतीजा मतलब रघुनाथ भतीजा था, वही उम्र में बड़ा था। महेश्वर कौन कौन सा स्थान घूमने का विचार करता है? लुगुधाम और पारसनाथ। महेश्वर लुगुधाम और पारसनाथ घूमने का विचार कर रहा था। उसी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसका गांव मुरप्पा पड़ता था। तो भाई भतीजे से मिलने के लिए मुरप्पा में ही रुक जाता है। उसके बाद लुगुधाम पाटना जाने का प्लान बनाया था। गांव के सभी लोग किस डर से इधर उधर भागने लगते हैं? गांव के लोग किसके डर से इधर उधर भागने लगते हैं? तो महेश्वर ये गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझकर समझते हैं कि महेश्वर गाड़ी जब मुरप्पा गांव पहुंचता है तो लोग समझते हैं कि पुलिस की गाड़ी आ गया। और पुलिस से वो सब डरते थे क्योंकि पुलिस गांव के लोगों को उग्रवादी समझता था, आतंकवादी समझ के परेशान करता था। हम कैसे जिए कहानी में कौन सी समस्या का जिक्र है? माओवादी और पुलिस झगड़ा के बीच में गरीब लोगों का दर्द। इसमें हम कैसे जिए कहानी में कौन सी समस्या का जिक्र है? तो माओवादी मतलब एमसीसी, जिसको नेशनल गार्ड भी बोलते हैं, आतंकवाद भी बोलते हैं, उग्रवाद भी बोलते हैं, और पुलिस के झगड़ा के बीच में दोनों के बीच झगड़ा होता है। उसमें गरीब आदमी किस प्रकार से पीसा जाता है, गरीब आदमी किस प्रकार से उसमें परेशान सताया जाता है, परेशान होता है, उसका इस कहानी में जिक्र किया गया है। रघु अपने काका माहेश्वर को लेकर हेठ टोला ले जाता है। उस टोला का क्या नाम था? देखिए, जिस टोला में चुनिया का घर था, हेठ टोले जाता है, उस टोला का नाम था बेदिया टोला। यानी बेदिया टोला में रघु अपने चाचा महेश्वर को ले जाता है शराब पीने के लिए। अब यहाँ देखिए, इस कहानी में शराब चुनिया बेचती है, जो कि एक प्रभावित औरत है। रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ टोला क्यों ले जाता है? शराब पीने के लिए। रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ टोला किसके घर जाता है? चुनिया के घर। चुनिया के पति का देहांत कैसे हुआ था? माओवादी पुलिस मुठभेड़ में। माओवादी और पुलिस का मुठभेड़ हुआ था, उसमें चुनिया के पति डमरू का देहांत हो गया था। चुनिया के पति का क्या नाम था? डमरू। चुनिया के कितने बच्चे थे? तीन। दो लड़की था, उसके बाद एक सबसे छोटा एक लड़का था। बड़ी लड़की बकरी चराती है और उससे जो छोटी लड़की है
वह भाई का देखभाल करती है और घर का देखभाल करती है, रखवाली करती है घर का भी। दुनिया के एक बेटी का क्या नाम था? कर्मी, सबसे बड़ी बेटी है, उसका नाम कर्मी था। दुनिया के कितने बच्चे स्कूल जाते थे? एक भी नहीं, 3 बच्चे थे, लेकिन गरीबी के कारण, घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण उसका आमदनी इतना कम था, क्योंकि दतवन पत्ता शराब बेच के इतना वो कम कमाते थे कि घर का भरण पोषण करना ही उसके लिए ये आफत हो रहा था। तो इसके कारण वो स्कूल नहीं भेज पाते थे। और उसका 2 बच्चे थे जो पढ़ने लायक थे, वो दोनों तो काम में बिजी थे। एक बकरी चराती थी तो दूसरा घर का देखभाल करती थी और छोटा भाई को देखभाल करती थी, इसलिए उसके एक भी बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे थे। तो यह कहानी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।